बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, लोग ये कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करोगे तो ही आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, बट यूपीएससी इज़ अबाउट कंफर्ट. यू नीड टू बी इन योर कंफर्ट जोन ताकि पढ़ाई अच्छी हो. 20 में एग्ज़ाम का सेंटर यूपीएससी पड़ा था, तो हॉल इतना बड़ा हॉल, इतना जाइंट हॉल, एंड अब मेरी सीट पीछे थी तो सबका बॉल पास दिख रहा है, तो देन संतुष्टि होती थी कि ठीक है, सिर्फ आप गंजे नहीं हो रहे हो, सिर्फ आपके बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं. मेरे रिलेटिव्स, मेरे सेकंड कजिन्स ने सब कभी ये नहीं पूछा कि सन्ना यार शादी कब कर रही है. सब पूछते हैं सन्ना यार अगला एग्ज़ाम कब है. अभी लेकिन आप प्राइवेट में जैसे काम कर रहे हो, हाँ, फिर कैसा लग रहा है अभी आपको? टाइम पास चलेगा, बिकॉज सी मैं इतने सालों से ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था. मतलब ह्यूमन अदर देन माई फैमिली इंटरेक्शन था ही नहीं. तो मुझे ये है कि अब मुझसे 24 आवर्स पढ़ाई नहीं हो सकती. मतलब सॉरी अगर डेरोगेटरी लगे, बट संडास से सोने तक पढ़ाई की है इतने साल, ठीक है, अब वापस ये चीज़ नहीं हो सकती. तो थोड़ा टाइम पास चाहिए, थोड़ा चाहिए कि लोगों से मिलूं, बात करूं, थोड़ा एक डिफरेंट सोशलाइज होना है, क्योंकि ना प्रिपरेशन के वजह से आप बहुत कट हो जाते हो. फ्रेंड्स भी कुछ ये भी करना रहते सही हैं होता है प्रिपरेशन में, कट एक होना तरह से. हाँ, एक तरह से हाँ, और दूसरी बट पता है बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, लोग ये कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करोगे तो ही आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, बट यूपीएससी इज़ अबाउट कंफर्ट. यू नीड टू बी इन योर कंफर्ट जोन ताकि पढ़ाई अच्छी हो. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट. काफ़ी लोग ऐसे कि जैसे दिल्ली आते हैं, हाँ, तो एक तो कंफर्ट जोन ये आइडिया कि फैमिली से दूर होके जा रहे हैं, हाँ, फिर यहाँ पे नए दोस्त भी नहीं बनाते हैं, एकदम अलग ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं. फिर हाँ, लेकिन ये भी depression एक से दो होते- एक्सट्रीम है ना. एक यहाँ पे आते हैं अलग कंफर्ट में अकेले हो जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. मतलब तुम 26 में पास हो रहे, तुमने 22 में पढ़ाई स्टार्ट की ना, तुम 22 साल के हो तब, क्योंकि तुम अकेले मतलब ऐसे पढ़ते हो कि तुम कुछ डेवलपमेंट नहीं, तुम बस नहीं हो पाता. हाँ. मतलब तुम किताबी कीड़ा. और दूसरे यहाँ पे आते इतने सोशलाइज होते कि एग्जाम गई तुम सोशलाइज ही कर रहे हो, तुम कॉन्टेक्ट ही बना. ये दो एक्सट्रीम है. बुद्धा ने जो बीच वाला हमें बताया, हमारा वो कुछ दिखता नहीं है. मतलब वही ना, यही हो गया था कि लाइब्रेरी में जाओ तुम, वो नीचे बेसमेंट में ना सनलाइट ना कुछ, तुम्हें रात कब हो रहे दोपहर कब हो रहे कुछ पता नहीं चलता. नहीं, ये चीज़ और इससे करनी नहीं चाहिए. कुछ मतलब डिसीजेस भी होते हैं, बैक प्रॉब्लम होने लगते हैं बहुत जल्दी, आंखों का प्रॉब्लम, हाँ, बहुत होता है. कुछ चश्मे भी लग जाते हैं. बाल जल रहे हैं. अरे बाल सफेद हो रहे हैं. 30s में बाल मतलब गए मेरे भी उड़ गए. मतलब हम जोकिंगली करते थे कि अगर कोई लाइब्रेरी में कोई गंजा लड़का आ रहा है कि हम बोलते थे कि अरे ये तो अब इस बार इसका निकलने वाला है क्योंकि अब इसका टाइम आ गया है. बहुत. मैं ना 20 में एग्ज़ाम का सेंटर यूपीएससी पड़ा था, तो हॉल इतना बड़ा हॉल, इतना जाइंट हॉल, एंड अब मेरी सीट पीछे थी तो सबका बॉल पास दिख रहा है, तो देन संतुष्टि होती थी कि ठीक है, सिर्फ आप गंजे नहीं हो रहे हो, सिर्फ आपके बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. तो एक है, बट मतलब मैं डेफिनेटली two takes from this. Number one, decide the number of attempts जो आपको देना है, ठीक है. मेरी तरह नहीं करना, मतलब मेरी तरह ना 6th attempt तक नहीं रहना. Even if you're making, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. अगर आप ट्रूली आपको चाहिए कि मुझे यही करना है, तो इस चक्रव्यूह में चले जाओ, ठीक है. बट अगर आपका ये है कि नो, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे, डिसाइड द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कि मुझे ना 3 या 4 अटैम्प्ट में ख़त्म करके निकलना है इस प्रोसेस से, बिकॉज इट इज़ अ सोल सकिंग मशीन. प्रिपरेशन ये आपको खींच लेता है. आप प्रोग्रेस कर रहे हो करके ब्लैक होल की तरह होती है, ब्लैक होल की तरह होता है, ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि नंबर ऑफ मैसेज है आपका. हाँ. एंड सेकंड ये है कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा. वर्कआउट, योगा इज़ द बेस्ट फ्रेंड इन दिस प्रोसेस, बिकॉज उसमें मेडिटेशन है, ब्रीदिंग है, शांत रहते हो. तो काफ़ी मुझे भी योगा ने काफ़ी हेल्प की कि नहीं, योगा से होगा. हाँ, तो योगा, यू कैन यूज़ योगा फॉर दिस एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, क्योंकि ना अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे यार, अब 35 के हो, आप जा रहे हो, मतलब आपको लोगों से
मनरेगा के वर्कर्स को जाके वो करना है एंड आप घुटने से ये वो कर रहे हो, घिस रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे टाइम बैठ के पढ़ाई की, 30s में आपके घुटने घिस गए हैं, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं वो तो हो ऐसे सकता। धूप देख के ये धूप है क्या, ऐसे ये बोल धूप रही है क्या? हाँ, क्योंकि वी आर यूज टू, क्यों कोचिंग पूरा एसी से भरा हुआ है, AC उससे आप बाहर निकलते हो मेट्रो में एसी, हाँ। आप रूम में जाते हो दिल्ली की गर्मी में एसी, एंड विंटर आ जाए तो नेचुरल एसी फिर एंड लाइब्रेरी में पॉल्यूशन, बेसमेंट में लाइब्रेरी में बेसमेंट में एसी, सब कुछ, तो हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट होती है एंड हमें इसका ध्यान देना ही चाहिए। तो लाइक अगर कोई फ्रेशर है तो डेफिनेटली मैं उसको ये 2 पॉइंट्स तो बोलूँगी ही कि डिसाइड कर लो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने देने, इससे ज़्यादा मत देना प्लीज़। एंड दूसरा हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देना। खाना पीना, दिल्ली में रह के खाना पीना गंदा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गंदा है। मैं 1 साल कटवरिया सराय रही थी। अच्छा। फॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है तो संडे मुझे सब्जियाँ मिल जाती थी एंड रोटी मुझे ठीक है दुकान से मिल जाती थी, पापा मम्मी आके मुझे कुछ ना कुछ सब्जी दे देते थे, तो उससे मेरा हफ्ता चल जाता था। बट ये लग्जरी हर किसी के पास है नहीं, तो खाने का यहाँ पे सिस्टम बहुत गंदा है दिल्ली में। अगर मिल जाए किसी को अच्छा कुक या फिर अच्छा कुछ भी तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट मोस्टली जैसे मैं भी अगर किसी को कहती हूँ, अगर कोई साउथ से भी आ रहा है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि यहाँ खाने का सिस्टम बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड उसका हेल्थ एकदम ख़राब होते मैंने विटनेस किया है, साउथ से था, एकदम विटनेस किया कि वो कहाँ आलू 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 खा के सब, मतलब कोई और सब्जी नहीं। साउथ मैंने ये देखे, बहुत साउथ गंदा। में दिल्ली सबसे ज़्यादा फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए। स्ट्रीट फूड के लिए, हाँ, एंड सबसे ज़्यादा फेमस है पेट खराब, हेल्थ इश्यूज, डायरिया, डाइसेंट्री, सब चीज़ के लिए। मैंने साउथ के वो देखे, मतलब हम आते थे विंटर में बेड से बाहर ही नहीं, इतनी खतरनाक वाली, मतलब वो उनको सहा नहीं जाता और हम तो चलो, मुझे भी ठंड इतनी सही नहीं जाती, बट हमारे पास लेयर्स है कि हम अपने बॉडी में इतने सारे लेयर्स डाल सकते हैं, 1 इनर 2 स्वेटर, 1 जैकेट डालो। नहीं वो मतलब पता नहीं चलता ना, इतनी पता नहीं वो चलता। हाँ, और मतलब ये ना अब क्योंकि चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई है, कोचिंग्स वगैरह, तो अब इट्स बेटर कि आप लाइक अलग अलग जगह से आने वाले लोगों को बता दो कि देखो दिल्ली आना नेसेसरी है नहीं, दिल्ली आके आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे, हाँ यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगी, बट रिसोर्सेज तो सब कुछ है घर वालों को और आजू बाजू के लोग उनको लगता है दिल्ली गया IAS हो गया बाहर वालों के लोगों को मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप। मेरे वालों को तो लग रहा था कोचिंग लगवा दिया IAS बन गया दिल्ली भी नहीं भैया उनने तो। यार मतलब ये है अपनी दुनिया ना पूरी इसी के अंदर, इसी के अराउंड। मेरे से ना फॉर्चुनेटली मेरे रिलेटिव्स, मेरे सेकंड कजिन्स में सब कभी ये नहीं पूछा कि सन्ना यार शादी कब कर रही है। सब पूछते हैं सन्ना यार अगला एग्जाम कब है सन्ना कौन सा एग्जाम आ रहा है यही पूछते हैं। सही है। फॉर्चुनेटली मतलब मुझसे कभी कोई ये नहीं पूछता कि शादी कब कर रहे हो। आप यूपी से नहीं हो ना हाँ, मैं दिल्ली की हूँ, और मतलब इतना दिल्ली की क्या, चलो ठीक है यार, पेरेंट्स का सपोर्ट है, जो भी हो पेरेंट्स का सपोर्ट है, नो मैटर विच एवर पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर फ्रॉम, पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि उनके बगैर तो हम उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मेरे हाथ में 2 बच्चे होते मैं पता नहीं कहाँ होती। नहीं यहाँ पे होती, वो बाजू में होते हैं, हम बोल रहे हैं। हाँ मतलब यही होती। तो वही लाइक पेरेंट्स वो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं, बेस्ट सपोर्ट आपका पेरेंट्स ही हो सकते हैं।